हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विमला विद्यालय। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट में इसके टाइप्स में तीसरा नंबर का टाइप्स यानी कि एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो के बारे में। आगे हमने लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। आज देखते हैं हम लोग एक्टिविटी यानी एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, अभी जो एक्टिविटी यानी एफिशिएंसी रेशियो में है उसमें कितने सारे फॉर्मूला है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स रेशियो, क्रेडिटर रेशियो, टोटल एसेट्स रेशियो, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो, कितने सारे हैं। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज एक्टिविटी टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशियो। यानी एक्टिविटी रेशियो है जिसमें कंपनी की एफिशिएंसी यानी कंपनी में जो भी एसेट्स है उसका कितना यूज हो रहा है वो हम एक्टिविटी रेशियो से पता लगा सकते हैं। यानी जो भी हमारे पास एसेट्स है, नेट एसेट्स, फिक्स एसेट्स आर कन्वर्टेड ओवर इन सेल्स। यानी हर कोई अपनी कंपनी में जानना चाहता है कि जो शॉर्ट एसेट्स, लॉन्ग एसेट्स है उसकी कितनी एफिशिएंसी है और उसे यूज करके अपने सेल्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हम इस रेशियो की वजह से जान पाएंगे। यानी हमारे पास जो एसेट्स है वो एसेट्स कि कितना यूज होता है, कितना यूटिलाइज होता है अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, वो इस रेशियो से जान पाएंगे। उसमें फर्स्ट है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो स्टॉक वो कॉस्ट प्राइस पे होता है उसको कंपेयर भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट से करेंगे, नेट से नहीं करेंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना बेचा और कितना सेल किया वो हम इस रेशियो से पता लगाएंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आगे हमने देखा था कैसे फाइंड आउट होगा वो। इसके बाद एवरेज स्टॉक है उसका फॉर्मूला आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इसमें इंपॉर्टेंट एक नोट है वो देख लेते हैं हम लोग। अगर इन केस ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, टेकन क्लोजिंग स्टॉक इंस्टेड ऑफ एवरेज स्टॉक। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एवरेज स्टॉक वो हम ले सकते हैं। ठीक है, बिजनेस में सेलिंग की एफिशिएंसी क्या है इस स्टॉक से हमें पता चलेगा। यानी ईयर में जो हमारा स्टॉक है उसका टर्नओवर कितना हुआ, उसकी सेलिंग कितनी हुई, इस रेशियो से हमें पता चल सकता है। जितनी ज्यादा हुई उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा बिजनेस के लिए। ठीक है, सेकेंड वन है डेटर रेशियो। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू डेज ऑफ द ईयर यानी वर्किंग डेज। ऑन एन एवरेज कितना रिसीवेबल है और इस बार हमें कितनी उधार सेल करी है इस रेशियो से हमें पता चलेगा। यानी हमें जो कलेक्टिंग मनी है कितना पैसा मिलेगा हफ्ते में, मंथ में, वो सब हम इस रेशियो से जान पाएंगे। अगर आप इस रेशियो में क्रेडिट सेल्स नहीं दिया गया हो तो जो आपका टोटल सेल्स है उसको आप क्रेडिट सेल्स समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, डेटर टर्नओवर इज इक्वल टू डेज ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय डेटर्स रेशियो। यानी आगे जो हमने सेकेंड वन में देखा था डेब्टर टर्नओवर रेशियो हम लोग अप्लाई करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम डिवाइडेड करेंगे किसे, डेज ऑफ द ईयर या मंथ जो आए उसमें। अगर आपको मंथ दिया हो तो हम 12 से डिवाइडेड करेंगे, अगर डेज दिया हो तो 365, अगर वीक दिए हो
तो 52, यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है वो हम इस रेशियो से जान पाएंगे। ठीक है, आगे 4th नंबर का है क्रेडिटर्स रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस इनटू वर्किंग डेज ऑफ द ईयर। यानी आगे हमने जैसे देखा था ऑन एन एवरेज कितना पेमेंट करेंगे और इससे कितनी, आगे हमने उधार सेल की बात की थी, अब उधार परचेस कितना किया है हमने, इस रेशियो से हम जान पाएंगे। यानी हर बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कलेक्ट करना ही, हमें कितने टाइम में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं जो क्रेडिट परचेस किए उसमें, इस रेशियो से हम जान पाएंगे। ठीक है, इसमें अगर क्रेडिट परचेस नहीं दी है तो जो टोटल परचेस है वो हम ले सकते हैं। इस रेशियो से हमें क्या पता चलेगा, क्रेडिट रेशियो से हमें पता चलेगा कि हमने कितने टाइम में हमारे जो पे करने की, जो पैसे पे करने हैं मनी, वो कितने टाइम में, यानी कि 45 डेज इट्स इनफ डे, उससे पहले हमें जो भी डेब्ट्स है वो जो भी क्रेडिट परचेस किया है उसका पेमेंट हमें कवर करना है। ठीक है, यानी एवरेज पेमेंट पीरियड, इससे हमें पता चलेगा। आगे है क्रेडिट टर्नओवर इज इक्वल टू डेज ऑफ द ईयर वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेशियो। आगे देखा था 3rd नंबर डेटर टर्नओवर रेशियो में, उसी तरह इसमें भी मंथ, डे या वीक जो भी दिया है उससे हम डिवाइड करेंगे, लेकिन क्रेडिट रेशियो आगे जो हमने कैलकुलेट किया था उसका आंसर इसमें हम अप्लाई करेंगे उस तरह से। यानी एवरेज टर्नओवर कितना होगा पूरे साल में, इस रेशियो से हम जान पाएंगे। और क्रेडिटर रेशियो में इन 45 डेज इज अ बेटर, उतने टाइम पीरियड के अंदर हम अपनी जो भी पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और डेटर रेशियो में जितने भी कलेक्टिंग मनी है हम शॉर्ट पीरियड में वो मनी हम कलेक्ट करेंगे। इन तीनों रेशियो से हम जान पाते हैं। आगे देखते हैं, आगे फिक्स एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। यानी हमारे पास जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें हमने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसमें सेलिंग कितना होगा वो हम इस रेशियो से जान सकते हैं। यानी हमने जो सेल्स किया है उसमें जो फिक्स एसेट्स में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसके डिवाइड करने से हमें इस रेशियो का टर्नओवर पता चल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इसमें पूरे टोटल एसेट्स आएंगे। आगे नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। लास्ट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटी। यानी वी वांट टू नो that what is the efficiency of our current assets and current liability put together to generate sale, if it is a higher it is a better। ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए वर्किंग कैपिटल अच्छा रहेगा। यानी